हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज है तो आज मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो आज सुबह था मेरे यहाँ आज सुबह था मेरे यहाँ मेराकी का फंक्शन, और मैंने स्ट्रीट प्ले में अच्छे से परफॉर्मेंस किया है। वहाँ पे मैंने किया था यमराज का रोल, जो तेल में तलता है। और आपको मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ नुक्कड़ नाटक की। ये जान के आप शॉक हो जाओगे। एक बार नरेटर आता है, वो बोलता है कि राम राम दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहाँ जहाँ मोबाइल मोबाइल ने इंसान को इंसान से ही अलग कर दिया। एक ऐसी कहानी जहाँ जहाँ टच स्क्रीन ने टच फील ही छीन ली। तभी टिंडा लाल की माँ आ जाती है। वो कहती है, बेटा खा नालायक कभी सुनता ही नहीं है, हर समय फ़ोन पे लगा रहता है। खाना तैयार है, जाके बाज़ार से दही ले आ। रुको माँ, एक मिनट, वैसे कौन सी सब्जी बनी है? टिंडालाल ये शब्द बोलता है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि करेले की सब्ज़ी बनती है। टिंडालाल की मम्मी बोलती है, उसका नाम था भिंडी, भिंडी लाल। भिंडी लाल तो लड़कों का नाम होता है, सॉरी। फिर क्या होता है, उसने कहा था करेले छी, इससे अच्छा तो मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। तो उसने कहा था, उसकी टिंडालाल की माँ ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए बाज़ार से दही तो ले आ। तो उसने कहा, रुको मम्मी एक मिनट, मैं बस एक रील और देख लूँ। तो उसने कहा, ठीक है, जल्दी चला जा। तो कह तो फिर उसने कहा, चलो अब बाज़ार चले जाता हूँ। लक फिर एक गाना चला, लक टूणू टूणू लक टूणू टूणू लक टूणू टूणू, तेरा झूठे खांदा लकनी लक टूणू टूणू। उसके बाद बाइक वाला आता है, बाइक की तरफ वो टिंडालाल ध्यान नहीं देता, और उसकी मौत हो जाती है। तो सारे लोग आते हैं। फिर यमराज आता है, बोलता है कि जीने के लिए तुम्हारे पास एक ही पहर शेष है, अगर तुम बच सकते हो तो बच लो, नहीं तो हम लोग चलेंगे। यमराज ऐसा कुछ बोलता है। तो फिर बोलने के बाद अब मैं कुछ और चीज़ बताता हूँ। सारे लोग, वो जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, यूट्यूबर्स थे, वो उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। बोलते हैं, वेलकम टू मरते दम तक व्लॉग्स। हम लेके आए हैं एक गर्मा गर्म एक्सीडेंट, जहाँ पे मिलता था अच्छे तरीके से, और उसकी शूटिंग होती है। तभी टिंडालाल बोल आता है और थप्पड़ मारता है, बोलता है कि कंटेंट बाद में बनाइयो, पहले मुझे अस्पताल लेके जा। तो फिर बोलता है, अरे तेरे अस्पताल से ज़्यादा मेरा कंटेंट ज़रूरी है, सीधा हो ले। तो फिर वो बोलता है, जल्दी बता तू कहाँ से आया है। तो उसने कहा, अस्पताल से। अस्पताल कौन सी जगह होती है बताओ। तो फिर वो बोलता है कि तुझे कैसा लग रहा है? तो वो कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। तो वो उतनी सी बात पे वो ख़त्म कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि आज मेरे 20 मिलियन व्यूज़ तो हो ही जाएंगे। दोनों भाई ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर जो दो लोग आते हैं, वो घायल सा, उसे बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब इसे बचाओ। फिर उन्हें पता चलता है कि इसके पास मोबाइल फ़ोन है। तो वो फ़ोन मिलाते हैं और बोलते हैं कि आपका बेटा सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो चला देते हैं बाइक वगैरह, और फिर उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए होते थे। उसके बाद क्या होते हैं, याद आ गया, समझ गई। उसके बाद सारे लोग जाते हैं पिकनिक स्पॉट। पिकनिक स्पॉट एक वो जगह होती है जहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह होते हैं। तो वो सारे लोग सेल्फी ले रहे होते हैं, और फिर लड़की गिर जाती है, पागल सा आदमी टिन वो पागल सा आदमी कहता है कि वाह, कितना अच्छा हुआ ये गिर गई। और उसके बाद वो वीडियो बंद कर देता है। तो वो बोलता है फ़नी बन रही है थोड़ी सी वीडियो, तो आप लोग सुन लो, आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए काम आ जाएगी। और मेरी एक नुक्कड़ नाटक की एक वीडियो आ चुकी है, माय परफॉर्मेंस इन स्ट्रीट प्ले इन ओपीएस मेराकी।
अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। फिर वो बोलते हैं, फिर नरेटर आता है तो उसके बाप निराश हो जाते हैं और बोलते हैं, तो देखा आप लोगों ने कैसे एक मोबाइल फ़ोन ने एक परिवार को बेबस करके रख दिया है। पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बच्चों को बचाने के लिए कम लग रही है। तो वो बोलते हैं, मैं बेबस हूँ, मैं चाहकर भी इसका इलाज नहीं कर सकता जब तक आप मुझे 5 लाख रुपए नहीं दे देते। तो फिर वो परेशान हो जाते हैं और उतने में टिंडालाल की मौत हो जाती है। तो सारे लोग पिकनिक स्पॉट पहुंच जाते हैं। पिकनिक स्पॉट पहुंचने के बाद वहाँ पे वो लड़की गिर जाती है और वो पागल सा आदमी वीडियो बनाने लग जाता है। और फिर वो बोलता है कि आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। एक तो मैं इसे फेमस कर रहा हूँ, ऊपर से इसको डॉक्टर के पास जाना है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ एक फ़ोटो और ले लो। तो फिर नरेटर बताता है कि अब देखो हमारे बच्चों में मोबाइल फ़ोन की आदत कहाँ से आई। तो फिर गुलाब जामुन आता है। वो जाता है अपने पापा के पास और बताता है, पापा पापा आपको पता है आज मेरे स्कूल में क्या हुआ। गुलाब जामुन का पापा बोलता है, बेटा मैं अभी फ़ोन में ज़रूरी काम कर रहा हूँ, जाके मम्मी को बताओ। तो उसने कहा ठीक है। तो वो भागते हुए मम्मी के पास जाता है और बोलता है, मम्मी मम्मी आपको पता है आज मेरे स्कूल में क्या हुआ। तो तो फिर वो बोलता है, बेटा अभी मैं तेरी मौसी से बात कर रही हूँ, जाके मम्मी को बता दे। बाद में बात करूँगी। फिर वो बोलते हैं, फिर मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ। तो हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स। तो वो ऑनलाइन फ्रेंड्स से जैसी बातें कर रहा होता है तो अचानक से बेहोश हो जाता है और पता चलता है कि वो डिप्रेशन में है। और सारा कुछ बोलने के बाद फिर आती है यमराज का रोल। वो बोलता है कि पता नहीं पृथ्वी पे ऐसा कौन सा यंत्र आ चुका है। मैं तो यमलोक लेने एक ही बच्चे को आया था, पर यहाँ पर तो हज़ारों बच्चे मेरे साथ यमलोक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरी तो ज़िंदगी नरक में बदल गई है। पहले मैं बूढ़े लोगों को यमलोक लेके जाता था, अब मैं छोटे छोटे बच्चों को यमलोक लेके जा रहा हूँ। फिर हंसने लगता है। और फिर हम सभी मिलकर शपथ लेते हैं कि हम समझदारी से मोबाइल का उपयोग करेंगे, चलते फिरते फ़ोन नहीं चलाएंगे और रिश्तों को मोबाइल से ऊपर रखेंगे। तभी हमारा स्ट्रीट प्ले हो जाता है ख़त्म। और स्ट्रीट प्ले ख़त्म होने के बाद हमें कुछ रिफ़्रेशमेंट सा मिलता है, खाने पीने का सब कुछ सामान। और पापा अब गुस्से में बोलेंगे कि ये क्या है, सबको बताने की ज़रूरत नहीं होती। गाइस ये थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए थी। अगर जितने भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरी क्लास के बच्चों, जितने भी 9th 10th 11th क्लास के बच्चे, जैसे कि यश हो गया, वंश हो गया, भव्य दीदी हो गई, अनवी दीदी हो गई, कोई भी हो गया, प्लीज़ इस बात का बुरा मत मानना प्लीज़। तो उतने में पता है क्या होता है, हमें फिर रिफ़्रेशमेंट सी मिलने लगती है। हमने पिया था बंटा, जिसमें होता है थोड़ा बहुत सा कंचा। और फिर मैं कूपन्स में थोड़ी बहुत सी गेम खेलता हूँ। बाकी सारे बच्चों का भंगड़ा वगैरह या फोक डांसेस वगैरह, गणेश वंदना वगैरह सब कुछ चल रहा होता है। सारा कुछ सबका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और हमारी परफॉर्मेंस हुई थी सीधा 4 बार हुई थी, 4 बार। 4 बार हमारी परफॉर्मेंस इस वजह से हुई थी क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने कहा था प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि ये कोई और बोल रहा है, वो चाहता है कि हम दोबारा देख सकें। तो हमने मान ली उनकी बात, लेकिन सारे बच्चे ज़िद कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। इतनी ज़्यादा कुछ मेरी पहचान बन गई, बोलने लगे कि इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। मुझे सारे लोग मोटिवेट करने लगे। मोटिवेट होने के बाद मैंने फिर अपने पापा को बताया कि सारे लोग मेरे फ़ैन बन गए क्योंकि मैंने अच्छी एक्टिंग करी थी। तो गाइज़ आप लोगों को मैं वो डिस्क्रिप्शन में भेजूँगा। वो मेरे पापा ने ही शूट की थी, उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने फेक विग लगाई हुई थी। फिर आप सभी को लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे बाल इतने बड़े थे। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वो लिंक, आप जाके देख सकते हो। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कंबल में क्यों बैठा हुआ हूँ। गाइस मैं अभी कंबल में इस वजह से बैठा हूँ क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और हम सभी लोगों ने पंखे वगैरह बंद किए हुए हैं। अगर पंखे वगैरह बंद नहीं करेंगे तो ठंड लगेगी। तो गाइस मेरा फंक्शन तो ख़त्म हो चुका है।
और हम पहन के गए थे कुर्ता पजामा। और सभी लोगों को मैंने खाया था वहाँ पे क्लास में रोटी रोल सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज़ सभी बच्चों ने भी वही खाया था। और फिर रिफ्रेशमेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें खाई थी। और फिर हमने कूपन्स निकाले, वहाँ पे थोड़े से गेम्स खेले। पापा ने भी गेम खेला था, उन्होंने मेरे लिए छोटी सी यो यो खरीदी। यो यो आप लोग जानते ही हो कैसे वो रस्सी जैसा होता है, नीचे जाता है अपने आप ऊपर जाता है, नीचे जाता है अपने आप ऊपर जाता है। तो गाइज़ आप लोगों को भी किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना। मैंने मैंने 2 बार किसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया था, मैं बताता हूँ। 5th क्लास में मैंने लिया था मार्च पास्ट, ठीक है। और 2nd क्लास में मैंने लिया था नुक्कड़ नाटक में हिस्सा, जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओपीएस मेरा की 2025 चल रही थी। और हमसे 4 बार करवाया गया, 4 बार, क्योंकि प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर था। और अगर हम प्रिंसिपल मैडम का ऑर्डर पूरा नहीं करते तो समझो भाई हमारा तो सीधा स्ट्रीट प्ले से नाम कट जाना था। और मैंने कहा था ओके मैं कर लूँगा। गाइस हम लोग इतने थके हुए थे, कैसे कर पाते, लेकिन हमने फिर भी करा। और सभी लोगों को अच्छा लगा, पूरी ऑडियंस ऑडियंस हमें अच्छा मानती गई। मेरी सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ थी, इतनी ऊंची आवाज़ थी कि सारे लोग बोलने लगे कि इसकी आवाज़ में तो बड़ा दम है यार, ये पक्का बड़ा होके एक्टर बनेगा, ऐसा कुछ कहा उन लोगों ने। लेकिन पापा कह रहे थे कि उन लोगों ने एंकरेज किया था। हाँ गाइस, एंकरेज तो किया था, एंकरेज करना आप जानते ही हो, वो सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। अगर मोटिवेट करोगे तो उन लोगों का और जोश बढ़ सकता है। तो गाइस आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी व्लॉग्स लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। और और वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस डालते रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे व्लॉग्स देखते तो रहते हैं, लेकिन हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते। अगर आप भी उन 95% लोगों में से एक हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लो। और हाँ, बेल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। गाइस अभी मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। गाइस हमें इतनी रिफ़्रेशमेंट मिली, ओ हो भाई, मैं तो इतना थक गया था। हमें मिले थे छोले कुलचे, पिज्ज़ा, बंटा, बहुत सारी चीज़ें मिली। और हमने कूपन्स भी जीते थे, गेम जीते थे। और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। शूटिंग वाली गेम थी, वो मुझसे हो नहीं पाई। मम्मी ने भी ट्राई किया और वहाँ पे मैंने आइसक्रीम शॉप गया, वहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई। लंच में लाया था पनीर का पराठा, फ्रूट में था एप्पल। और दिलजीत का कोक था, दिलजीत दोसांझ को तो आप सब जानते ही होंगे। हाँ, उसका मैंने कोका कोला लिया था। और मुझे तो बहुत मज़ा आया गैस, बहुत मज़ा। गैस इतना मज़ा आया कि क्या ही बताऊँ। गैस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे और भी व्लॉग्स डालूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशंस को दबा देना। गैस मैं अभी आ चुका हूँ स्कूल से। और गैस इतनी ठंड है ना, गैस बहुत सारे लोग थे जो मज़े ले रहे थे और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया स्कूल में। संडे को भी बुला लिया था क्योंकि संडे में प्रोग्राम चलता है, जैसे भांगड़ा, गरबा, गणेश वंदना और नुक्कड़ नाटक और परेड, जैसे कि मार्च पास्ट और चेस्ट्रा। 4th में था हमारा। कितने घंटे का ब्लॉग बना रहे थे? 14 मिनट्स हो गया। बहुत है। गैस बाय बाय, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, लव यू। पापा आप भी कुछ बोल दो, बाय। बता दो, ये तो बता दो कि हमें रिफ़्रेशमेंट्स कितनी अच्छी मिली। बहुत इंजॉय किया मेरे बेटे ने परफॉर्म भी बहुत बढ़िया किया, मज़ा आ गया देख के। पूरी टीम बहुत। गैस मेरे डैड ने ही शूटिंग करी थी और बहुत ही मज़ा आया मुझे तो। वैसे अगर इतना और भी अच्छा हो जाए ना, मज़ा ही आ जाए। ठीक क्या है। कहते हो? बहुत बढ़िया। गैस आप लोगों से एक बैड न्यूज़ कहना चाहता हूँ कि
मेरा दोस्त माधव स्कूल में नहीं आया, वो क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। हाँ जी। और बाय बाय। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ब्लॉग्स डालूँ, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय।